अगर सोया है तो जगेगा, लेकिन सोकर नाटक किया है वो नहीं जगेगा। कहने का तात्पर्य यह है, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन थोड़ा ही कहूंगा। इस समाज में इतनी कुरीतियां फैल गई है कि अभी आप लोगों ने सभी लोगों से एक ही शब्द सुना, शिष्टाचार। शिष्टाचार का अर्थ होता है श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आपका व्यवहार, ये शिष्टाचार का है। लेकिन शिष्टाचार वो पद्धति है जिसके द्वारा समाज को सुधारा जा सकता है। लेकिन सुधारने के बाद एक और शब्द आया, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा तो हम स्कूल कॉलेज से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन दीक्षा के लिए सबके शरण में जाना होगा, जिस दीक्षा की आज जरूरत है। दीक्षा तमाम लोग इस संसार में आए, आज देख रहे हैं तमाम धर्म गुरु इस संसार में आए हुए हैं। धर्म गुरुओं की होड़ लगी हुई है, लेकिन विचार करने की बात है, इस संसार में हजारों धर्म गुरु आज आए हुए हैं। किसी ने कहा है कि धर्म की जब भान हो जाती है तो उस शक्ति, उस महापुरुष का आगमन होता है और आकर के समाज को जगाता है। कहीं आया होगा, उसको ढूंढने की आज आवश्यकता है। जिस ज्ञान की तलाश वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ में किया गया है, आज वो महापुरुष नहीं है शरीर से, लेकिन हमारे पास उनकी लिखी हुई किताब जरूर है। उनका वेद है, उनका शास्त्र है, उनकी उपनिषद है, उनका बाइबल है, उनका कुरान है। उसके अनुरूप उस ज्ञान की खोज करना जरूरी है। वेद हमारा भेद है, सब वेदों के माँ, जिस वेद में मैं बता हूं उसको कोई जानत ना। वेद सिर्फ भेद है, लेकिन उस वेद में उस ज्ञान का ज्ञान नहीं रखा गया है, क्योंकि जिन लोगों ने जाना सिर्फ उसको उस किताब में लिखवा दिया, अपने द्वारा बोला और कोई लिख दिया उसको। ज्ञान कहाँ है उसमें? ज्ञान तो जिस प्रकार हम पढ़ने के लिए जाते हैं, किताब में वो सवाल लिखा गया है, लेकिन हम अपने आप लगाना चाहें तो नहीं लगेगा। उसमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु और आज उस वेद को पढ़ने के लिए गुरु मन अंधकार होता है, रूप मन प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, वैसे गुरु की आज आवश्यकता है। वैसे गुरु की आवश्यकता है जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। आज हम लोग जाते हैं, हर जगह लोग कहते हैं सत्संग सुनने जाना है, सत्संग सुनने जाना है। सत्संग नहीं है जो हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, सत्संग नहीं है। आज गुरु, इतने गुरु आए हैं, हुए हैं जो समाज का खून चूस रहे हैं। हम तो हर जगह जाकर कह रहे हैं, समाज को खून चूसने वाले आज गुरु आए हुए हैं। अंधकार रूप में प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में कर दे, उस गुरु की आज आवश्यकता है। गुरु मुख का अर्थ होता है, गुरु का मुख हमेशा शिष्य के सामने होना चाहिए, वैसे गुरु की आज आवश्यकता है। भगवान बुद्ध की आज कहानी आती है, सुनने के लिए सभी लोग सुनते हैं, हम भी उसी में दो शब्द सुना रहे हैं। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जब बड़े हुए, उनका पालन पोषण एक चक्रवर्ती राजा के घर में जन्म लिए थे, उनके पुत्र थे। जब बड़े हुए तो ज्योतिषियों ने उनको कहा था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो एक फकीर बनेगा, समाज को नया दिशा देने वाला एक महापुरुष बनेगा। राजा सुदर्शन को डर हो गया कि अगर इसको बाहर शिक्षा दीक्षा दी जाए तो हो सकता है ये सही फकीर बन जाएगा। इसलिए इसको घर में ही रखा गया, उनकी शादी कर दी गई, उनका एक बच्चा भी हुआ। लेकिन उनका मन हमेशा व्याकुल रहता था कि आखिर लोग मरते हैं, कहानी को मैं काट दे रहा हूं, ज्यादा लेके जाऊंगा। लोग मरते हैं तो कहां जाते हैं, फिर मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, इसका रहस्य क्या है,
इसको जानने की आज आवश्यकता है। तो उन्होंने रात्रि के समय में एक उनके मित्र थे, उनके ही घर में, उस राजघराने में, उनको लेकर के रात्रि के समय में निकल गए और रात्रि में जाकर उनसे कहे, मित्र तुम चले जाओ, मैं जा रहा हूं उस सत्य को खोजने, उस परमात्मा को खोजने, उस ईश्वर को खोजने कि आखिर ये रहस्य क्या है, कैसे लोग मर जाते हैं, क्यों लोग दुखी रहते हैं, उस दुख का कारण ढूंढने के लिए मैं जा रहा हूं। उन्होंने निकल गए, उन्होंने तमाम गुरु किए, 22-24 गुरु किए। मैं गुरु की तरफ सिर्फ ले जा रहा हूं क्योंकि मैं पहले कहा हूं कि आज गुरु जो है खून चूसने वाले हैं, उसी तरफ मैं लेकर के आपको जा रहा हूं। जब वो घर से निकले तो जो भक्ति 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 महीना लगता था उसको, जो 6 महीना का था उसको 2 महीने में पूरा कर लेते थे, क्योंकि उनके अंदर वैसी करुणा, वैसा जो उनके अंदर विचार जगह था, वैसा तपस्या थी, वैसा खोजने की चेष्टा थी। जो 6 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष की तपस्या थी वो 2 वर्ष, 3 वर्ष में समाप्त कर देते थे और उस गुरु से कहते थे कि हे गुरुदेव, इससे मुझे शांति नहीं है, ये चीज नहीं है, इसके बाद मुझे बताइए कहां मैं जाऊं, मैं इससे संतोष नहीं पा रहा हूं, इससे मुझे मेरा मन मान नहीं रहा है। गुरु कहता था, बेटा मैं इतना ही तक जानता हूं, इसके बाद तुम इस गुरु के पास जाओ। ऐसे ही करते करते उन्होंने तमाम गुरु किया, खड़े शरीफ किए, बने मुकेशरी बने, मत्स्य आसन किए, जो आसन किए, इंद्रियों को वश में करने के लिए आसन किए, कुंडली जगाए, फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। लास्ट में जाकर के गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। जो आज कहते हैं कि मीठी खीर खाए, कौन सा मीठा खीर था, वो तो बुद्ध जानते थे। कहने का मतलब ये है कि आज जितने भी गुरु संसार इस समय आए हुए हैं, पहले तो नहीं, इस समय सभी लोगों ने एक ही तरफ लोगों को बांध करके, जिस तरह एक बैल को बांध दिया जाता है, भैंस को बांध दिया जाता है, गाय को बांध दिया जाता है, उसी तरह गुरुओं ने अपने शिष्यों को बांध कर रख दिया है, उसी में घूमते रहो, इससे आगे मत बढ़ो, क्योंकि इससे आगे जाओगे तो मेरा 50 रुपया, मेरा 500 रुपया जो देते हो, मेरा धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन उस समय के गुरुओं ने तो कभी नहीं किसी को बांधा, उस समय के गुरुओं ने तो बुद्धि को कहीं नहीं बांधा। उन्होंने तो कहा कि तुम बेटा आगे बढ़ो और अपने ज्ञान की खोज करो। आज कोई 5 नाम देता है, कहता है इसके बाद कुछ है नहीं, तुम इसी में लिपटे रहो। मैं पूछता हूं समाज से, ऐ समाज, ऐ मेरे भाई बहनों, ऐ मेरे उस ज्ञान को खोज करने वाले सिद्धांतवादी, जहां तक मेरी आवाज जाती हो, कुरान के पढ़ने वाले हो या बाइबल को पढ़ने वाले हो या उपनिषद को पढ़ने वाले हो या बुद्ध ग्रंथ को पढ़ने वाले हो या रविदास रामायण को पढ़ने वाले हो या कबीर साहब के ग्रंथ को पढ़ने वाले, बीजक पढ़ने वाले हो, क्या अपने आप का कभी बोध हुआ? अपने आप में कभी संतुष्टि मिली? अगर संतुष्टि अपने आप की संतुष्टि नहीं हुई है तो अभी तुम अधूरे हो, खोजो उसको। किसी ने कहा है कि सब घट मोरे साई या सुनी सेज न कोई, अब बलिहारी उस घट की जा घट प्रकट हो। मिया का है, रविदास जब भजन दिए तो उन्होंने बनाया। कोई शरीर सुनी नहीं है, लेकिन घट उस घट की बलिहारी है जिस घट में उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। सब में वही शक्ति समाई हुई है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर है, सबके अंदर है। यहाँ तो कहीं नहीं लिखा गया कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई है, सब लोग एक साथ रहते हैं, सांस एक लेते हैं, पानी एक पीते हैं, हवा एक लेते हैं, सूर्य की रोशनी एक मिलती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कैसे बन गए? ये यहाँ की परंपरा है, वहां की परंपरा न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है। सिर्फ धर्म एक है जो धारण किए हुए है, उसको जानने की आवश्यकता है। आज फिर मैं वही चल रहा हूं। किसी ने 5 नाम दिया, किसी ने 2 नाम दिया, किसी ने कहा
ओम नाम जपो। किसी ने घंटे की आवाज सुन लिया खूब सुरहरी। मैं पूछता हूं, अरे जानने वाले मेरे भाइयों, अरे जानने वाले मेरे संत महात्माओं, कभी आपने कभी विचार किया कि क्या मरते समय वो 5 नाम आपको आ जाएगा? अगर आ जाता है बड़ी खुशी की बात है, बड़ी धन्यवाद है कि आपको मरते समय शरीर छोड़ते। मरता तो कोई नहीं है, शरीर त्यागते हैं। जिस प्रकार एक कपड़े को हम त्याग करके दूसरा कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह शरीर को त्याग करके ये आत्मा, ये परमात्मा, जो भी कहिए जीव, दूसरा चीज धारण करती है, दूसरा वस्त्र धारण करती है। कभी आपने विचार किया कि जिस टाइम शरीर त्यागेंगे उस टाइम क्या 5 नाम आपका चलेगा? जब नहीं चलेगा, अगर चलता है तो मुझे भी दिखाइए किसी दिन ले चल करके कि यहाँ 5 नाम चला गए हैं भैया, तो हम भी उसको ग्रहण करेंगे। लोग कहते हैं ओम नाम जपो। मैं पूछता हूं, ओम कहाँ की चीज है? इस शरीर में ओम कहाँ जपा जाता है? वो भी तो कर्म की चीज है। जब तक आप शरीर में सही तरीके से है तो ओम को जप सकते हैं। अंदर की चीज जरूर है, लेकिन शरीर जब तक सही है आप बच सकते हैं, उसी टाइम ओम नाम जपा जा सकता है। तो फिर मरते समय कहिए बाबा ओम नाम लीजिए, कैसे ले लेंगे? या तो सांस आने लगेगी, या तो मुख बंद हो जाएगा, या तो आंख पर अंधेरा छा जाएगा, फिर कैसे आएगा? ए बाबा, ए चाचा, ए चाची, ए भैया, ए बहन, कैसे आप लेंगे? थोड़ा विचार तो करिए। लोग कहते हैं मुझे त्रिकुटी पर ध्यान लगाने के लिए कहा गया है। मैं कहते रहे पढ़ाई है, इसको करिए, लेकिन इसके बाद आगे चलिए। इसलिए मैं बुद्ध की कहानी सुनाया हूँ कि उन्होंने 22-24 गुरु किए, लेकिन कहीं रुके नहीं। उनका लक्ष्य था, लक्ष्य क्या था कि अपने आप को जानना। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने आप को जानना है, जरूर मिलेगा। लेकिन आपका लक्ष्य तो क्या हो जाता है? उस गुरु महाराज के चलते, उस खुदा को जिसको आप मानते हैं कि मेरा खुदा है, उनके चलते आपका लक्ष्य रुक जाता है। और जिस दिन लक्ष्य रुक गया उस दिन आप रुक गए, कहाँ प्राप्ति हुई? इसलिए लक्ष्य को मत रोकिए, बढ़ते रहिए जब तक उस छत पर चले न जाइए। 21-22 सीढ़ी होती है, आप 1 पर जाते हैं, 2 पर जाते हैं, 3 पर जाते हैं, उस पौधा पर मत रुकिए, छत ऊपर है। कहने का तात्पर्य यही है कि समाज जगो। उस ज्ञान से संतुष्टि नहीं होगी। कक्षा 1 की पढ़ाई से आपको कोई नौकरी नहीं मिल सकती, आप किसी किताब का अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए किताब का अध्ययन करना है तो आपको BA, MA, PhD करना पड़ेगा, तब जाकर के कोई किताब का अध्ययन कर पाएंगे। और आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, समाज क्या करता है? सिर्फ उसी में गोला बना रहा है। जीवन भर गोला कितने दिन बनाएंगे? इसलिए उस गोले से ऊपर उठिए और अपने लक्ष्य को तलाशिए कि लक्ष्य है क्या। किसी ने कहा है इंगला पिंगला जपो श्वासा से, अरे श्वासा भी टूट जाएगी। श्वासा को तो बेशास्त्र काट रहा है, तो श्वासा से कैसे उस नाम का स्मरण कर पाएंगे? मरते समय वो भी तो काम में नहीं आएगा। फिर उसको लेने से क्या आवश्यकता? उस शस्त्र को लेने से क्या आवश्यकता जो रणभूमि में जाने के बाद आपको पहले ही आपको पराजित कर दे? अरे उस शस्त्र को लीजिए जो आपको जीवन भर आपके साथ रहे। लोग कहते हैं मैं तो प्रकाश देखता हूं। अच्छी बात है, पढ़ाई है, पढ़िए, लेकिन उससे ऊपर जाइए। प्रकाश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर शरीर छोड़ते समय कहिए बाबा प्रकाश देख लीजिए। कैसे आप प्रकाश देख पाएंगे? इंद्रिया काम नहीं करेगी। आघात सुन लीजिए, कैसे सुन पाएंगे? यहाँ की चीज है आघात, कैसे सुन पाएंगे? इस चक्र की चीज है। जो सबसे सुरीली आवाज है इस शरीर की, जो नस नाड़ी है उसकी आवाज है, उसको सुनकर के क्या पाएंगे? तीन रूप देख दीजिए, 1, 2, 3। इस शरीर का 3 रूप देख लेंगे, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। अंतिम समय में कैसे उसको देख पाएंगे?
मेरा कहने का और तमाम चीजें हैं। 144 विद्या है इस संसार में और 144 विद्या में है नहीं। इसीलिए किसी ने कहा है कि 12 ग्रंथ मुख से का मूल मंत्र 12 ग्रंथ मुख से रख दिया गया है, उसमें 144 विद्या का वर्णन, लेकिन आत्मज्ञान का वर्णन कहीं नहीं है। आत्मज्ञान का वर्णन यह है कि हे अर्जुन, मैं हमेशा आता हूँ और इस संसार में जो मुझे जान करके पूजा करता है वो मेरे परम धाम को जाता है, जो मुझे मानकर पूजा करता है मैं उसी में उसको प्राप्त हो जाता हूँ। इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि सभी देवताओं को पूज डालो, सभी किताबों को पढ़ डालो, उसको मैं कह नहीं रहा हूं, सिर्फ शाब्दिक बता दे रहा हूं। लेकिन जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक सारा कर्म तुम्हारा बेकार है। तो फिर आत्मा का ज्ञान है क्या? आप कहीं भी जाइए, किसी महात्मा के पास जाइए, किसी भी गुरु के पास, ये अच्छी बात है, जाना चाहिए, सुनना चाहिए, लेकिन कब कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में प्रलय होते बहुत कहोगे कब जानो। कह रहे हैं कि हो जाएगा। गुरुजी कहे धीरे धीरे हो जाएगा। किस दिन हो जाएगा? गुरुजी से पूछिए आपका कभी हुआ है? तो गुरुजी का पता नहीं कि हुआ है कि नहीं हुआ। आज तमाम संतों का उदाहरण आता है कि लोगों ने पैदल चल करके बताया, लोगों के साथ मिलजुल करके उस ज्ञान को दिया, लोगों के साथ 12 वर्ष की तपस्या कराई, तब जाकर के उस ज्ञान की प्राप्ति किया। आज तो लोग माइक से, हम भी बैठ करके माइक से ज्ञान दे देंगे, तो कौन सा ज्ञान है? मुझे तो समझ में नहीं आता है। अगर आप लोग को समझ में आएगा तो मुझे भी समझा दीजिएगा। माइक से कौन सा ज्ञान हो जाता है? न गुरु से भेंट हुआ, न शिष्य से भेंट हुआ, वो कौन सा ज्ञान है जो माइक से हो जाता है? तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, आत्मज्ञान जाने बिना कोई न उतरे भाव से पार। सारा तंत्र मंत्र झूठ है, लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं, जो आत्मा का ज्ञान जान जाता है उसके लिए। सन्मुख गुरु सिर पर खड़े, रिद्धि सिद्धि सब सेवा करे। जब ऐसा गुरु मिल जाता है, सिर पर खड़ा रहता है और सारी रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में लग जाती है, जिसको दुर्गा काली देवता देवी भूत पिशाच आप कहते हैं, उससे आप डरते हैं। आप तो 5 तत्व के हैं, वो 3 तत्व का है, फिर भी आप डरते हैं कि माता जी मुझे सताती। अरे आप माता जी भी कहते हैं और माता जी सताती, कहीं मैं तो कहीं नहीं देखा हूं कि माता जी किसी का बलि लेती है। हमारी माता तो कभी बलि नहीं है। लेकिन कौन सी ऐसी माता है जो खसी का बलि लेती है, सुअर का बलि लेती है? ये कौन सी माता है? वो तो इसी तरह डायन है। डायन बलि लेती है कि माता कभी बलि लेती है? विचार हम नहीं करते, हम उसी में उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। ये जितना आडंबर है उसको त्यागिए, ये आडंबर कुछ नहीं करेगा। शिक्षा का युग है, शिक्षित बनिए और उस वेद शास्त्र को पढ़िए, उतना तो ज्ञान जरूर हो जाएगा कि ये बलि वलि कुछ होती नहीं है। लोग कहते हैं, पुरानी परंपरा है कि गौ बलि दी जाती थी। अरे भाई, आप लोग गौ बलि कराते हैं, अभी आप उसका अर्थ नहीं समझ पाए तो गौ तो बलि करेंगे। मैं भी कहता हूं गौ बलि दी जाती है। गौ का अर्थ क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। गौ माने इंद्रियां होती है, इंद्रियों की बलि दी जाती है। और आप सीधा ये जो गाय घूम रही इसकी बलि आप करा रहे हैं, जो भैंसे घूम रहे उसकी बलि करा रहे हैं, जो बकरे घूम रहे उसकी बलि करा रहे हैं। ये कौन सा पेट में लिखा है? उस गौ की बलि दी जाती है तो कोई वैसा महापुरुष मिल जाता है, कोई वैसा मुर्शिद मिल जाता है, कोई वैसा फकीर मिल जाता है, वो गौ की बलि लेता है और अपने आप में गौ की बलि करा करके उस पारदर्शिता को दिखलाता है और अपने आप में बोधित करा देता है, स्वयं का बोधित। एक भोजपुरी में कहावत है कि तोहरे में तोहार आम तू जाने लगा है नहीं। जैसे सरसों में तेलवा छिपल बा लेकिन बिना मथले निकलने लगा है नहीं, जैसे तोहरे में तोहार आम तू जाने लगा है। जिस प्रकार सरसों होता है तेल जिसको कहते हैं, उसमें तेल छिपा हुआ है, लेकिन इस तरह कोई निकालना चाहे कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। उसकी विधि है। आप लेकर के जाएंगे कोल्हू में, उसको मथेगा तब जाकर के तेल निकलेगा।
और आप सोचते हैं कि आत्मज्ञान ऐसे ही हो जाए। आपको बिना मथे उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ऐसा गुरु भी होना चाहिए, वैसा शिष्य भी होना चाहिए। लेकिन कलयुग में 12 वर्ष नहीं तो 12 दिन तो आपको उसको लिए देना ही पड़ेगा टाइम। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अगर कोई चाहे कितना ही बड़ा अगर संत आ जाए और कहे कि मुझे आज ही करा दीजिए, वो कदाप नहीं उसको समझ में आ सकता। नहीं समझ में आता है तो मुझे समझा देगा भाई। कहीं भी अगर समझा होगा व्यक्ति, एक दिन में वो समझ गया होगा उस ज्ञान को, तो मुझे भी समझा देगा। वो 12 वर्ष का कोर्स है और चाहते हैं कि एक दिन में समझ जाना। वो 12 दिन किसी तरह लेगा, 12 दिन लेकर के आपका बर्तन साफ करेगा, तब ले आकर के उस खाने वाले तेल को रखेगा। अभी तो उसमें मिट्टी तेल भरा हुआ है, उसमें कचरा भरा हुआ, उस कचरे को साफ करने की आवश्यकता है। उस ज्ञान को लेने के बाद भय भ्रम से आप मुक्त हो जाएंगे। न किसी वेदी पर आप सिर झुकाएंगे, न किसी मजार पर आप सर झुकाएंगे, न किसी मजार पे आप प्रसाद खाएंगे, न किसी वेदी से आप प्रसाद खाएंगे, न किसी वेदी पर आप अगरबत्ती जलाएंगे, न उस मजार पर अगरबत्ती जलाएंगे। अगरबत्ती क्यों जलाया जाता है, कौन खाता है? मैं तो नहीं जानता हूं कोई गुरु खाता है, कोई शिष्य खाता है। अगरबत्ती सिर्फ वातावरण शुद्ध करने के लिए रखी जाती है। वो तो प्रेम खाता है, वो तो प्रेम का भूखा है। प्रेम जगत का सार है, नहीं तो सब कुछ बेकार है। तो प्रेम, आखिर प्रेम है क्या? तो प्रेम वो हाट में भी नहीं बिक रहा था, तो प्रेम बाजार में नहीं बिकता। तो गुरु और शिष्य का प्रेम होता है, उस प्रेम को जानने की आवश्यकता है। उस ढाई अक्षर जानने की आवश्यकता है जो निरंतर है, अविनाशी है, जिसको रात में भी मैं वहां दुआ कहा था कि हाथ न डोले पांव न डोले, न लो मुख से राम का नाम, राम तेरा खुद सुमिरन करे तू पाओ विश्राम। उस ज्ञान की आवश्यकता है। हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, मुख से लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सोए रहेंगे फिर भी वो नाम का स्मरण होता रहेगा। लेकिन वैसा गुरु, वैसा पारखी कोई संत मिल जाए तो उसको ले लीजिए, खोजिए, इस संसार में जरूर होगा। गहरे पानी बैठिया तो गहरे जब पानी में बैठेंगे तो मिलेगा। जब नदी के किनारे बैठे रहेंगे तो कहां से मछली मिलेगी? उसमें तो बैठना ही पड़ेगा। अब इधर डर भी लगे कि नहीं मैं डूब जाऊंगा तो कहां से मछली पकड़ पाएंगे? उसना तो पड़ेगा ही। इसलिए जगिए और समाज को भी जगाइए। संत रविदास जी कहे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आखिर मन चंगा होगा कैसे? जो किया होगा वही तो करेगा, वही तो कराएगा। जो पढ़ा होगा वही तो पढ़ाएगा। इसलिए उसको पढ़िए, उसको सुनिए, उसको गुनिए, तब जाकर के ढूंढिए। किसी न किसी संत महात्मा के तो बीच में जाना ही पड़ेगा। उस ज्ञान की आज आवश्यकता है, उस आत्मज्ञान की आवश्यकता है। गीता जिस टाइम बलि कृष्ण जी आए उसी टाइम से पीपल की पूजा हो रही, उससे पहले पीपल की पूजा होती नहीं थी। गीता जिस टाइम बनी उसी टाइम से पीपल की पूजा होती है। और हमारी माताएं बहनें पति का कभी पैर नहीं दबाती होंगी, लेकिन 4 बजे भोर में जाइए उस पीपल के नीचे, तो जो शोर निकली रहती है उसको दबाती है और गीत भी गाती है। आखिर क्या आलम्बना है? जो पति 1 रुपया से लेकर 1000 रुपया कमा कर ले आता है, उसकी आप सेवा करती ही नहीं है। जो सास ससुर आपके पति को लाया, जो भी 1-2 रुपया था आपके लिए रखा, उसकी आप सेवा करती ही नहीं है, तो उस पीपल को पैर में आप पानी देते रहे तो क्या पाएंगे? माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ है। उस माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, उस माता पिता की जरूरत है। उस माता पिता हमको लाया संसार में, हम भी किसी को लाए हैं, तो माता पिता की सेवा करनी ही पड़ेगी और उस ज्ञान की, उस दीक्षा की खोज करनी ही पड़ेगी। मूर्ति गलत नहीं है, पूजना गलत नहीं है, उसको पूजिए, लेकिन उसके लक्षण को ढूंढिए कि ये क्या जानते थे महापुरुष कि आज इस संसार में उन्होंने कृति कायम की। अरे उतना नहीं तो कुछ तो उनके बारे में हम जान जाए, उस ज्ञान के बारे में जान जाए।
वेद की अगर बात की जाए तो दिन दिन भर लोग वेद गाते हैं। हम इधर से आ रहे थे तो एक गांव है इधर, कौन सा गांव है, वहां एक भागवत होता था, तो जो सुना रहे थे भागवत तो बता रहे थे, हम पूछे कि झलवा मऊ में, तो उनका हम परिचय जब थोड़ा सा पूछे तो बताए लोग कि ये जो है 24 घंटा में 1200 का पान खा लेते हैं। और बताइए, जिस महापुरुष की गुणगान गा रहे हैं वो महापुरुष कभी पान खाया था, कभी मीट खाया था, कभी मांस दारू शराब का भक्षण किया था, लेकिन आप उसी का किताब ले लिए हैं, उस वेद को ले लिए हैं, इधर खा रहे हैं मुर्गी जैसा, इधर थूक रहे हैं। क्या उस महापुरुष का अपमान नहीं है? अपमान मत करिए, नहीं तो आप भी एक दिन अपमानित हो जाएंगे। पहले दूसरे को सम्मान करना सीखिए, आप भी एक दिन सम्मान पाएंगे, लेकिन पहले सम्मान की आप खोज में पड़ जाती है। इसलिए उस धरोहर को बिगाड़िए मत, उस धरोहर को रखिए। वो हमारी इस भारत की धरोहर है, वो वेद हमारा भारत की धरोहर है, वो शास्त्र हमारा भारत की धरोहर। कुरान कहता है माता पिता के अबू और अम्मी के पैरों के नीचे जन्नत है। तो उस जन्नत का सुख कैसे मिलेगा? अभी अम्मी और अबू के पैरों में झुकना पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं हमारे मुस्लिम भाई, सलाम अलैकुम, दूर से उस जन्नत को पालोगे। कहाँ कुरान में लिखा है कि तुम पैर में मत झुकना? कहीं कुरान में नहीं लिखा है। अगर कहीं लिखा है तो हम तो मांग रहे हैं कि जवाब दो, हमको कुरान ले सकते। कहीं नहीं लिखा है। एक हदीस बनाई गई है जो बीच में आए सूफी संतों की, उसमें लिखा है। फिर कुरान की बात कैसे मानते हैं? उस माता पिता के चरणों में झुकना पड़ेगा, तब जाकर के उस जन्नत की प्राप्ति होगी। हिंदू ग्रंथ में कहा जाता है कि माता पिता के पैर के नीचे स्वर्ग है, तो उस पैर के नीचे झुकना तो पड़ेगा, जरूर प्रणाम करना ही पड़ेगा, सिर को वहां नवाना पड़ेगा, तब जाकर के उस स्वर्ग की प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए आज जगने की जरूरत है। आज आप लोग भी इस ठंडे में बैठे हुए हैं कुछ सुनने के लिए, कुछ जानने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं दूसरे जगह से आए हैं, आप ही लोगों में से हम लोग भी हैं। कहा जाता है कि आओ हम सब मिलकर के गोचर कर ले, जो खाली है भर ले। आपके पास है हमको दे दीजिए, हमारे पास है आप ले लीजिए।